Hello everybody, welcome to my channel. In my last video I have explained you the part 1 of the thief story. Now in this video we will be discussing part 2. Well, it's time I did some real work. I told myself I am out of practice. अभी ये रियल टाइम था कि यही एक टाइम था जब मुझे अपना काम करना है. मैंने अपने आप से बोला मैं प्रैक्टिस से बाहर जा चुका हूँ, चोरी वगैरह छूट गई है, अब मुझे करना ही है. If I don't take the money, he will only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. अगर मैं उसके पैसे नहीं लेता हूँ तो फिर वो अपने फ्रेंड्स के साथ वेस्ट करने वाला है. वैसे भी वो मुझे पे कहाँ करता है. Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat upon the floor, considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Sleeping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. अनिल सो रहा था. मूनलाइट आ रही थी बालकनी के ऊपर और मैं अपने बेड से नीचे उतरा. मैं फ्लोर पे खड़ा हो गया सोचते हुए कि क्या होगा, सिचुएशन वगैरह जो है कैसे करूँगा. तो मैंने सोचा अगर मैं पैसे ले लेता हूँ ना, मैं 10:30 बजे की एक्सप्रेस पकड़ूंगा जो लखनऊ छोड़ेगी मुझे. मैं अपने ब्लैंकेट से निकला. मैं क्रैप करते हुए मतलब मैं रेंगते हुए जैसे वहाँ पे बेड के पास पहुँचा. अनिल बहुत शांति से सो रहा था. उसका फेस बहुत क्लियर था एंड कोई भी उसके सर पे चिंता की रेखाएं या फिर एक टेंशन का जो सर पे लाइंस आ जाती है वो कोई लाइंस नहीं थी. इवन उससे ज़्यादा मार्क्स मेरे चेहरे पे थे. मेरे जो थे वो तो दाग धब्बे थे, स्कार्स थे. My hands slid under the mattress, searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. मेरा जो हैंड है, मेरा जो हाथ है, वो मैंने गद्दे के अंदर डाला नोट्स ढूंढने के लिए, क्योंकि मैंने देखा था ना उसने नोट्स रखे हैं वहाँ. जैसे ही मेरे हाथ में नोट लगे मैंने उसको बिना आवाज़ के निकाल लिया. अनिल स्लीप में एक अच्छी सी गहरी सांस ले रहा था और वो मेरे साइड में टर्न हो गया जहाँ से मैं पैसे निकाल रहा था. मैं स्टार्टल आई वॉज स्टार्टल मीन्स मैं शॉक्ड हो गया एकदम से और मैं जल्दी से वहाँ से वापस से क्रॉल करते हुए रेंगते हुए रूम के बाहर आ गया. When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held there by the string of my pyjamas. I slowed down to a walk and counted the notes. 600 rupees in 50s. I could live like an oil-rich Arab for a week or two. मैं रोड पे जैसे ही पहुंचा मैं भागने लग गया. मेरे पास में जो नोट्स थे ना, वो मैंने क्या किया था, मेरे पैजामा का जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब नाड़ा, मेरे पैजामा का जो नाड़ा है ना, मैंने उसमें वो नोट्स को बांध लिया था. मैं धीरे धीरे फिर वॉक करने लग गया और मैं नोट्स गिनने लग गया. वो 600 रुपये थे, 50-50 के नोट्स थे, लेकिन टोटल 600 रुपये थे. मैं एक ऑयल रिच अरब की तरह रह सकता था 1 या 2 हफ्ते के लिए. When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated for some reason I can't explain and I lost the chance to get away. जब मैं स्टेशन पहुंचा मैं टिकट ऑफिस पे नहीं रुका क्योंकि मैंने कभी मेरे लाइफ में टिकट खरीदी ही नहीं थी. मैं सीधा भागा, डैश्ड स्ट्रेट मतलब मैं सीधा भागा प्लेटफॉर्म की तरफ. लखनऊ एक्सप्रेस जो है वो बस वहाँ से निकलने ही वाली थी. ट्रेन अभी भी स्पीड पकड़ने वाली ही थी और मैं वहाँ पे जंप कर सकता था किसी भी एक कैरिएज में, डैट इज़ डब्बे में, किसी भी डब्बे में जंप कर सकता था. लेकिन मैं हेजिटेट हो गया, मतलब मैं रुक गया, मैं हिचकिचाने लग गया किसी कारण से. मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कौन सा कारण था, लेकिन मैंने वहाँ से निकलने का चांस खो दिया. When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help. And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. The only person I knew really well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. जब ट्रेन वहाँ से चली गई मैंने देखा कि मैं वो खाली प्लेटफॉर्म पे अकेला खड़ा हुआ हूँ. मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं अपनी रात कहाँ पे बिताने वाला हूँ. मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे. मैं ये मानता था हमेशा कि फ्रेंड्स जो होते हैं ना वो एक ट्रबल क्रिएटर होते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कोई हेल्प नहीं करते हैं. और मैं वहाँ पे
क्यूरियस भी नहीं करना चाहता था, उत्सुक भी नहीं करना चाहता था कि वहाँ पे किसी एक छोटे से होटल पे रह जाऊँ और लोग सोचे कि ये यहाँ क्यों रह रहा है। एक ही इंसान था जिसको मैं जानता था, वो वही इंसान था जिसकी यहाँ मैंने चोरी की थी, दैट इज़ अनिल। मैंने स्टेशन छोड़ा और मैं धीरे धीरे बाज़ार के तरफ वॉक करने लगा। बाज़ार हेयर इज़ द हिंदी वर्ड, ओके। पायजामा वॉज ऑल्सो अ हिंदी वर्ड। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. The greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance. But I knew that Anil's face, when he discovered the theft, would show only a touch of sadness, not for the loss of money, but for the loss of ट्रस्ट। मेरा जो एक छोटा सा करियर रहा है ना, चोर के तौर पे मेरा जो करियर रहा है चोरी का, मैंने कुछ स्टडी किया है लोगों के चेहरे के बारे में जब उनका सामान चोरी हो जाता है। जो एक ग्रीडी, डैट इज़ लालची इंसान जो रहेगा ना, वो एक डर दिखाएगा। जो अमीर होगा वो गुस्सा दिखाएगा, एंगर मीन्स गुस्सा दिखाएगा। जो गरीब इंसान होगा ना, एक्सेप्ट कर लेगा कि हो गई चोरी। लेकिन मुझे पता था अनिल के चेहरे के बारे में, जब उसको पता चलेगा ना चोरी हो गई है, उसको सिर्फ टच ऑफ सैडनेस होगा, मीन्स वो सैड हो जाएगा। उसको कोई डर नहीं होगा, कोई गुस्सा नहीं आएगी, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करे वो नहीं होगा, वो अपसेट हो जाएगा इन चीज़ों से। क्यों अपसेट होगा? पैसे गुम हुए हैं इसके लिए वो अपसेट नहीं होने वाला है। वो किसके लिए अपसेट होने वाला है? लॉस ऑफ ट्रस्ट। क्योंकि जब हम किसी के ऊपर इतना ट्रस्ट करते हैं, वो अगर हमारा ट्रस्ट ब्रेक करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा दुख महसूस होता है। तो ये दुख उसके पैसे चोरी होने का नहीं होगा, जो ट्रस्ट उसने हरी सिंह के ऊपर किया है यानी मुझ पे किया है, उस चीज़ का दुख होगा। Next, I found myself in the Maidan and sat down on the bench. The night was chilly. It was early November and a little drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajamas stuck to my skin and a cold wind blew the rain across my face. मैंने अपने आप को फिर मैदान में पाया, मैदान इज़ अ हिंदी वर्ड, एंड मैं वहाँ पे बेंच में बैठ गया। रात जो थी वो वहाँ पे बहुत ठंडी हो रही थी। उस रात में नवंबर का टाइम था और थोड़ी सी लिटिल ड्रिजल, ड्रिजल का मतलब है कि हल्की फुल्की जो बारिश है वो भी हो रही थी, जिससे मैं अनकंफर्टेबल हो रहा था। फिर जल्दी से वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होने लग गई। मेरा जो शर्ट है, पायजामा है, वो बिल्कुल स्टक हो गया, चिपक गया मेरी स्किन से। और जो ठंडी ठंडी हवा थी, वो पूरे जो ठंडी हवा के साथ जो बारिश की लहर आ रही थी वो मेरे फेस पे लग रही थी। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of clock tower. The clock showed midnight. I felt for the notes. They were damp from the rain. मैं बाज़ार गया, मैं वहाँ पे एक छत बना हुआ था, मैं उसके नीचे बैठ गया, क्लॉक टावर का छत के नीचे। क्लॉक जो है वहाँ पे टाइमिंग दिखा रहा था कि मिडनाइट हो चुका था। मैंने नोट्स को फील किया, वो डैम्प हो गए थे, मतलब वेट हो गए थे, गीले हो गए थे बारिश के कारण। Anil's money. In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. I could not cook his meals, run to the bazaar, or learn to write whole sentences anymore. अनिल का पैसा अगली सुबह वो शायद से, प्रोबेबली मतलब शायद से, वो मुझे 2 या 3 रुपए दे सकता था सिनेमा जाने के लिए, लेकिन अब मेरे पास सारे पैसे हैं। मैं अब उसके लिए खाना नहीं बना पाऊँगा, मैं बाज़ार नहीं जा पाऊँगा डेली सप्लाईज या डेज सप्लाई ख़रीदने के लिए, मैं पूरे पूरे सेंटेंसेस लिखना नहीं सीख पाऊँगा अब। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट. Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. It was a simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught. But to be really big man, a clever and respected man was something else. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. मैं इतनी सारी ये जो चोरी की एक्साइटमेंट थी ना, इसमें मैं सब भूल गया था, पूरे सेंटेंसेस। मुझे पता है एक दिन अगर मैं ये चीज़ सीख जाऊँ ना, पूरे सेंटेंसेस लिखना, तो मैं 100 रुपीज़ से ज़्यादा कमा सकता हूँ। ये एक छोटा सा मामला था चोरी करने का और समटाइम्स पकड़े जाने का, लेकिन सबसे बड़ा इंसान, समझदार इंसान और रेस्पेक्टेड इंसान बनना वो कुछ अलग ही बात है। मुझे अनिल के पास जाना चाहिए, ऐसा मैंने अपने आप से बोला, क्योंकि मुझे सीखना है, पढ़ना है, लिखना है, ये सब मुझे लर्न करना है, सीखना है। I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected.
I opened the door quietly, then stood in the doorway in clouded moonlight. Anil was still asleep. I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. मतलब मैं जल्दी से भाग के रूम की तरफ गया, वो उसके घर की तरफ गया. मैं बहुत नर्वस फील कर रहा था क्योंकि कुछ भी चीज़ चुरा लेना आसान है, लेकिन उस चीज़ को वापस रखना, किसी को पता लगे बिना, अनडिटेक्टेड मीन्स पता लगे बिना वो चीज़ वापस रखना बहुत डिफ़िकल्ट है. मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला. मैं उस दरवाजे के आगे खड़ा था. मूनलाइट क्लाउड था पूरा. अनिल जो है वो अभी भी सो रहा था. मैं रेंगते हुए बेड के पास में गया. मैंने मेरे हाथ में वो नोट्स रखे थे. मैं उसकी ब्रीथ को फील कर पा रहा था, उसके ब्रेथ को फील कर पा रहा था. देन मैं वहाँ पे थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए रुक गया. फिर मैंने अपने हाथ में पैसे निकाले और मैट्रेस के अंदर उसको डाल दिया. I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. He stretched out his hands towards me. There was 50 rupee note between his fingers. My heart sank. I thought I had been discovered. मैं अगली सुबह उठा. मैंने क्या देखा, अनिल ने ऑलरेडी चाय बना दी है. वैसे तो रोज़ मैं बनाता था लेकिन मैं लेट उठा इसलिए अनिल ने बना दी. उसने अपना हाथ आगे किया मेरी तरफ. उसके हाथ में 50 रुपये थे उसके फिंगर्स के बीच में. माई हार्ट सैंक. मेरा दिल दुखी हो गया. मैं बहुत अपसेट हो गया, सैड हो गया. आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड. मुझे ऐसा लगा कि उसको पता चल गया है कि मैंने चोरी की थी. आई मेड सम मनी यस्टरडे ही एक्सप्लेन. नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली. कल मैंने कुछ पैसे कमाए हैं, ऐसा उसने मुझे बोला. अब तुम्हें रेगुलरली पे मिलने वाला है, ऐसा. My spirits rose, but when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. मेरी जो आत्मा है वो खुश हो गई. मतलब एक होप आ गई मेरे अंदर. स्पिरिट्स रोज का मतलब क्या होता है, मेरे अंदर एक इच्छा जागी, होप जागी. लेकिन जैसे ही मैंने वो नोट मेरे हाथ में पकड़े, वो अभी भी रात की बारिश से गीले थे. टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज, ही सेड. आज से हम सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे, ऐसा अनिल ने मुझसे बोला, मतलब हरी सिंह से बोला. ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग. आई स्माइल्ड एट अनिल इन मोस्ट अपीलिंग वे एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट. उसको पता था, लेकिन उसने ये बात ना अपने ज़ुबान पे आने दी, ना उसने अपनी आँखों से या एक्सप्रेशन से मुझे बिल्कुल भी गिल्टी फील कराया. मैं स्माइल कर रहा था अनिल को देख करके, बहुत अपीलिंग वे में. अपीलिंग क्या बताया था, अट्रैक्टिव. ठीक है, अट्रैक्टिव वे में मैं उसको स्माइल कर रहा था. अब जो ये स्माइल था ना, वो उसको ज़बरदस्ती उसको अट्रैक्ट करने या इन चीज़ों के लिए नहीं था, बस इसीलिए दिल से आ रही थी ये स्माइल, क्योंकि ये बंदा इतना ज़्यादा जेन्युइन है, इतना काइंड है. जब उसने पता भी चल गया कि मैंने चोरी की है, फिर भी उसने मुझे पुलिस के हाथों नहीं दिया. उसने मुझे एक चांस दिया है सुधरने का. तो ये स्माइल बाय डिफ़ॉल्ट आई थी, बिना किसी भी एफर्ट्स के. रोड बाय रस्किन बॉन्ड. अब बेसिकली इसका जो सीखने जो हमें मिलता है वो यही है कि उसने इतना ट्रस्ट दिखाया, उसने उस ट्रस्ट के ऊपर काम किया. हरी चाहता तो उसको धोखा दे सकता था, जैसे उसने हर एक फॉर्मर एम्प्लॉयर्स के साथ किया है, बट उसने ऐसा कुछ नहीं किया. हरी ने अनिल के ट्रस्ट को बरकरार रखा, एंड दैट इज़ अट मोस्ट इम्पॉर्टेंट. थैंक यू.